दोस्तों लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हम आपको अपडेट्स दिए जा रहे हैं। हमने आपको बताया दोस्तों कि किस तरह से पीएम मोदी ने सुब्रमण्यम स्वामी के उस लेटर का जवाब दे दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो सीबीआई इंक्वायरी है दोस्तों की जांच की जानी है या नहीं की जानी है, उसकी कार्रवाई की प्रोसेस दोस्तों अब पीएमओ के द्वारा की जा रही है। लेकिन अब दोस्तों महेश भट्ट और करण जौहर को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या है इसके मायने और कैसे इन दोनों से पूछताछ हो सकती है, और अगर इस पूछताछ पर फैंस शक करें तो क्यों करें, जानते हैं पूरे डिटेल में हमारे जानकार के साथ। जी हाँ बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक बड़ी डेवलपमेंट है, खासतौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जवाब जो है सुब्रमण्यम स्वामी की चिट्ठी के बाद में सीबीआई के मामले में आया है, उसके बाद जो बयान आया है अनिल देशमुख का, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन्होंने सुशांत के मामले पर एक बयान देते हुए साफ तौर पर दो बातें कही हैं। उसका अर्थ यह है कि एक तो करण जौहर को है मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, उसके अलावा महेश भट्ट जो हैं उन्हें भी, और साथ ही कंगना रनौत को भी तलब किया जाएगा। ये तीन बातें उन्होंने कही सिलसिलेवार तरीके से। आपको सबसे पहले तो उनका एग्जैक्ट जो बयान उनका है वो बता देते हैं, उसके बाद उनके इस बयान के मायने क्या हैं, और सुशांत के सीबीआई के मामले को लेकर लगातार जो मुहिम चला रहे हैं वकील जो हैं जिनको सुब्रमण्यम स्वामी ने ही अपॉइंट किया है, उन्होंने मुंबई पुलिस पर अब क्या क्या सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं। तो सबसे पहले अनिल देशमुख का जो बयान आया है सुशांत के मामले में वो बताता हूं आपको। अनिल देशमुख ने कहा है कि अभी तक कुल 37 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, वहीं महेश भट्ट का बयान भी 1-2 दिन में दर्ज होगा। इसके साथ ही कंगना रनौत को भी बयान के लिए तलब किया गया है। अनिल देशमुख ने आगे बताया, और करण जौहर के मैनेजर को कॉल करके कह दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर निर्देशक को भी, यानी कि करण जौहर को भी मौजूद होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार 4 नामों का यहाँ पर जिक्र हुआ था कंगना रनौत की तरफ से, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए जा रहे थे। कंगना रनौत ने तब राजीव मसंद का नाम लिया था, तब उन्होंने आदित्य चोपड़ा का नाम लिया था, करण जौहर का नाम लिया था और महेश भट्ट का नाम लिया था, जिनमें से 2 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जबकि 2 जो नाम रह गए हैं करण जौहर और महेश भट्ट, ये इंडस्ट्री के दिग्गज नामों में से माने जाते हैं। मठाधीश एक जो शब्द होता है वो इनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इन दोनों को ही मुंबई पुलिस अब तक पूछताछ के लिए नहीं बुला रही थी। और इसे ही लेकर अब गृह मंत्री का जो बयान आया है, इसके कुछ मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो एप्लीकेशन या जो फिर पत्र जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएमओ को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, जिस पर एक्नॉलेजमेंट आया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर एक बात का जिक्र किया है कि महाराष्ट्र के कई ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सुसाइड के तौर पर देख रहे हैं, और शायद ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुसाइड के तौर पर ही निकले। इसमें उन्होंने खासतौर पर चिट्ठी में अंडरवर्ड का जिक्र किया था, डॉन शब्द का इस्तेमाल किया था कि डॉन का इंटरफेरेंस इस मामले में हो सकता है, और यही देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को या पीएम को इस मामले में सीबीआई जांच के निर्देश देने चाहिए। लेकिन उसके बाद में अनिल देशमुख का इस तरह से बयान आना, और सीबीआई के मामले में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीबीआई को लेकर साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब इसके 2 वजह हो सकती हैं। एक तो महाराष्ट्र सरकार यह बताने की कोशिश कर रही हो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस हर वो काम कर रही है जो किया जा सकता है, ताकि सीबीआई को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा है वो दबाव जो है महाराष्ट्र सरकार पर तार्किक तौर पर कहीं ना कहीं वीक किया जा सके। इसके अलावा जो इश्करण भंडारी हैं, जिनका हम बात कर रहे थे, सुशांत सिंह सीबीआई के मामले में लगातार जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और उन्हीं ने जो है इस पे पूरा रिसर्च किया है, जिसके बिहाफ पे सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को लेटर लिखा था। उन्होंने ये सवाल खड़े करते हुए मुंबई पुलिस पर कहा है कि लगातार सुशांत सिंह जो है वो 50 सिम बदल रहे थे, तो क्या उन 50 सिम्स को सीज किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि जिस फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, क्या उस फ्लैट को सील किया गया है, और अगर ऐसा नहीं किया है तो बहुत ही आश्चर्यजनक है, ये एक प्रक्रिया में बहुत भारी चूक है, उन्होंने ये कहा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए थे कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके कुछ सेकंड्स में ही, कुछ मिनटों में ही ये बात मीडिया में आ गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। सुसाइड शब्द जो है वो हर जगह तैरने लगा था। तो मुंबई पुलिस किस तरीके से इस नतीजे पर पहुंचती है, इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सुशांत ने सुसाइड किया था बिना किसी जांच के। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो सुशांत सिंह के मामले में जो लोग सीबीआई की अपील करने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, वो लोग इन तर्कों के साथ इस पर अपना दावा मजबूती से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से करण जौहर और महेश भट्ट का जो है बयान लिया जा सकता है, ये बयान आया है। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये हो सकता है कि अगर जो ये दिखाने की कोशिश है कि सीबीआई जांच आप मत करवाइए, मुंबई पुलिस जो है वही तरीके से सारी जांचें कर रही है,
अगर जो ये सिर्फ दिखाने की कोशिश है कि इसमें जांच हो रही, क्योंकि अब तक जब तक कंगना रनौत ने नाम नहीं लिया, अब तक करण जौहर और महेश भट्ट को क्यों इस सब चीजों से दूर रखा गया, क्योंकि लगातार शुरुआत से ही ये बातें सामने आ रही थी कि दबाव जो बनाया गया। रिया चक्रवर्ती के मामले में भी महेश भट्ट की जो करीबियां हैं उस पर सवाल उठे थे कि किस तरीके से सुशांत के मामले में रिया चक्रवर्ती जो है वो जब भी सुशांत को कोई टेंशन हुआ करता था तो रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को बुला लेती थी, ऐसा दावा जो है कंगना रनौत ने किया है। तो महेश भट्ट इस पूरे खेल में जब बीच में शामिल थे तो फिर महेश भट्ट को बुलाने में इतना वक्त क्यों लगाया गया? ऐसे कई सारे ढेरों सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एक बात यह भी कही जाएगी कि अब महेश भट्ट को जब बुलाया जाएगा या करण जौहर को बुलाया जाएगा तो वाकई उनसे उन चीजों को लेकर ग्रिल किया जाएगा, इंटेरोगेशन किया जाएगा, या इन्वेस्टिगेशन में वो सवाल कड़े पूछे जाएंगे जिसकी उम्मीद जो है मुंबई पुलिस से की जा रही है, या फिर वाकई सिर्फ सीबीआई ही एकमात्र रास्ता है? क्योंकि अब ये गेम जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल होता नजर आ रहा है। पीएमओ ने एक्नॉलेजमेंट दिया सुब्रमण्यम स्वामी के लेटर का, दूसरी तरफ एक दिन बाद ही गृह मंत्री जो हैं महाराष्ट्र सरकार के, उनका बयान आता है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, जो 2 लोग रह गए हैं उनकी पूछताछ होगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी पिक्चर जो है वो बनती नजर आ रही है। जी आकाश, शुक्रिया। तो दोस्तों यही थी खबर की एनालिसिस, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से करण जौहर और महेश भट्ट से पूछताछ होनी को है, लेकिन इस पूछताछ के जरिए क्या वाकई फैक्ट्स को निकालने की कोशिश की जाएगी या इसके जरिए लीपापोती की जाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से स्वामी के स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में नजरें पीएम मोदी पर होगी कि सीबीआई जांच को लेकर वहां से क्या स्टैंड लिया जाता है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के गृह मंत्री का जिस तरीके से बयान आया है, इन सबके बीच मुंबई पुलिस इस केस को आगे लेकर किस तरह से जाती है, इस पर भी नजरें रहेंगी। साथ ही दोस्तों ईश्वरन भंडारी ने जो बातें रखी हैं उस पर भी गौर किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरी खबर के ऊपर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।